ये है दिल्ली दर्पण। हमारे समाज में पति पत्नी में यदि कोई विवाद होता है तो लोगों की सहानुभूति पत्नी के प्रति ज्यादा रहती है, पर आज की तारीख में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं कि पति को प्रताड़ित किया जा रहा है। जी हाँ, ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का मामला तो देश में चर्चा का विषय बना ही हुआ है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें एक पत्नी ने न केवल 18 साल तक पति को सेक्स से वंचित रखा, बल्कि उस पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने के आरोप भी लगाए और तलाक की मांग भी की। फैमिली कोर्ट ने भी याचिका पर पत्नी के पक्ष में फैसला दे दिया। वह तो भला हो दिल्ली हाई कोर्ट पीठ का, जिसने मामले की सुनवाई करते हुए मामले को समझ लिया और बेचारा पति बच निकला। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की एक पीठ ने फैमिली कोर्ट के फैसले के खिलाफ महिला की दहेज मांगने की याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि महिला ने अपने पति के खिलाफ जो आरोप लगाए हैं उसे साबित करने में वह पूरी तरह से विफल रही है। इतना ही नहीं, 18 साल तक पति को सेक्स संबंध बनाने से वंचित रखना गंभीर मसला है, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी अहम टिप्पणी देते हुए कहा कि शादी के बाद सेक्स के लिए मना करना अभिशाप माना जाएगा और यह अभिशाप के समान होगा। लेकिन क्या है ये पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं अपूर्वा गोस्वामी और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दिल्ली में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सुरेश एला कुमार केत और न्यायमूर्ति नीना बंसल की पीठ ने तलाक देने के फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ पत्नी की अपील को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि बिना सेक्स की शादी एक अभिशाप है। शादी के बाद पति पत्नी में किसी के लिए यौन संबंधों में लगातार निराशा से ज्यादा घातक और कुछ नहीं हो सकता। इस मामले में पत्नी के विरोध के कारण विवाह का मकसद ही पूरा नहीं हुआ। इस मामले में महिला ने पुलिस से शिकायत करी और शिकायत दर्ज भी करवाई। उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था, लेकिन उसने अपने आरोपों को सही साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत अदालत को नहीं दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में न सिर्फ दोनों पक्षों के बीच शादी बमुश्किल 35 दिनों तक चली, बल्कि वैवाहिक अधिकारों से वंचित होना और विवाह के समापन की सहमति न होने के कारण पूरी तरह से विफल हो गई। अदालत ने शादी के बाद के 18 साल से ज्यादा समय का जिक्र करते हुए कहा कि इस अवधि के दौरान महिला ने अपने व्यवहारिक घर में जिंदगी गुजारी, जबकि यह शादी हिंदू परंपरा के अनुसार हुई थी। हाईकोर्ट 2 सदस्यीय बेंच का कहना है कि दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाने के परिणाम स्वरूप एफआईआर दर्ज की गई और उसके बाद भी सुनवाई को केवल क्रूरता का कार्य कहा जा सकता है। ऐसा इसीलिए कि इस मामले में अपील करती दहेज की मांग की भी एक घटना को साबित करने में विफल रही है। इस मामले में फैमिली कोर्ट का सही निष्कर्ष पूरी तरह से सही है। हालांकि महिला द्वारा पति का परित्याग साबित नहीं हुआ है, लेकिन पति के प्रति पत्नी का आचरण क्रूरता के समान है, जो उसे तलाक की डिग्री का हकदार बनाता है। बता दें कि इस मामले में दोनों की शादी 2004 में हिंदू रीति रिवाज से हुई थी। शादी होने के बाद पत्नी जल्द ही अपने माता पिता के घर वापस चली गई थी और फिर वापस नहीं लौटी। बाद में पति ने क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया। फैमिली कोर्ट ने इस मामले में पति के पक्ष में तलाक का फैसला दिया था। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।